Good morning students, welcome to TSN Online Education Point for class 12th, chapter 11 Biotechnology part 3 Vectors for cloning genes in plants and animal. So students, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस टाइप से हमारे पास वेक्टर्स कौन कौन से हैं और किस टाइप से हम PCR की हेल्प लेते हैं. Vectors for cloning gene in plants and animal. There are several vectors which are used for cloning genes in plants and animals. Student, बहुत सारे हमारे पास vectors present है जिनकी हम use लेते हैं प्लांट्स में और एनिमल में हमारे डिज़ायर जीन को ट्रांसमिट करने के लिए. इन प्लांट्स द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, प्लांट में तो हम TI प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं जिसे हमने सेपरेट किया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से. दिस इज कॉल्ड TI प्लाज्मिड. सो ये प्लांट्स में वेक्टर का वर्क करता है. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट्स प्लांट्स. तो ये पैथोजेनिक नेचर का था जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया और अब ये वेक्टर की तरह यूज़ हो रहा है सेवरल डाइकॉट्स में. ओके. It delivers a piece of DNA known as tDNA in TI plasmid which transform normal plant cell into tumor cells to produce chemical agents pathogen. तो स्टूडेंट्स, पहले ये पैथोजन की तरह यूज़ हो रहा था, डिजीज़ कॉज कर रहा था, ट्यूमर कॉज कर रहा था. अब ये क्या कर रहा है, अब ये एज ए वेक्टर की तरह यूज़ हो रहा है. सो स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में जो है रेट्रोवायरस का यूज़ करते हैं. रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस आर ऑल्सो यूज एज क्लोनिंग वेक्टर इन एनिमल सेल. तो एनिमल सेल में डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए हम रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस का यूज़ करते हैं. Because of their ability of transform normal cells into cancerous cells, they are first desired and then used to transfer desirable gene into animal cells. तो एनिमल सेल्स में जो है ट्रांसफ़र के लिए जिस वेक्टर का यूज़ किया जाता है वो है रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है और एनिमल में रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस है. नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट DNA. सो कॉम्पिटेंट होस्ट का मीन्स होस्ट को स्टार्ट करना, होस्ट को एक्टिवेट करना जिससे वो डिज़ायरेबल जीन को ले सके, वेक्टर को एक्सेप्ट कर सके. DNA बीइंग्स a hydrophilic molecule cannot pass through cell membrane. क्योंकि आपको पता है DNA जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल से है तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा नहीं सकता है, सेल मेम्ब्रेन में जा नहीं सकता है. देयरफॉर द बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट द DNA मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पे बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, आपको पता है वेक्टर्स का यूज़ होता है. Competency is the ability of a cell to take the desirable gene, foreign gene. मीन्स स्टूडेंट, कॉम्पिटेंसी क्या है, एक एबिलिटी है जिससे सेल को फॉरेन DNA को लेने के लिए टेकअप करने के लिए एक्टिवेट किया जाता है. द सेल इज मेड कॉम्पिटेंट बाय द फॉलोइंग मेथड. अब कौन कौन से मेथड है जिससे सेल को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं. फर्स्ट इज केमिकल मेथड एंड सेकेंड इज फिजिकल मेथड. फर्स्ट इज केमिकल मेथड. द सेल इज ट्रीटेड विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ divalent cations such as calcium to increase pore size in cell wall. सो स्टूडेंट, केमिकल मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कैल्शियम का यूज़ लेते हैं. कैल्शियम के यूज़ से सेल के पोर साइज इंक्रीज हो जाती है सेल वॉल की, सो DNA जो है वो एंटर कर सकता है. द सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद द रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस. सेल्स को जो है इंक्यूबेट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट DNA के साथ आइस पे. Followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्स को रखा जाता है एंड देन पुटिंग इट बैक ऑन आइस. वापस इसको आइस पे रखते हैं. दिस इज कॉल्ड हीट शॉक. सो सेल को हीट शॉक दिया जाता है. द बैक्टीरिया नाउ टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA, जिससे बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट DNA को लेने के लिए टेकअप हो जाता है, कॉम्पिटेंस हो जाता है.
सेकेंड इज फिजिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी होता है, बायोलिस्टिक और जीन गन का यूज़ करते हैं। सो माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्ट फॉरेन डीएनए को ऐड करने के लिए हम माइक्रो पिपेट्स का यूज़ लेते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ लेते हैं। जीन गन का यूज़ हम प्लांट सेल में लेते हैं। ओके, सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हम बायोलिस्टिक और जीन गन का यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो फॉरेन डीएनए को हम ट्रांसमिट कर देते हैं होस्ट में। Now we discuss about PCR. What is PCR? Polymerization chain reaction. Amplification of gene of interest using PCR. The polymerase chain reaction PCR is a reaction which amplification of specific DNA sequence is carried out in vitro. So students, DNA के small parts से बहुत ज़्यादा पार्ट्स को बना लेना, बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज लेवल पे पार्ट्स को बना लेना पीसीआर के थ्रू होता है। स्मॉल पार्ट से काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ कॉपीज़ प्रिपेयर हो जाती है। द टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस इन 1985। तो 1985 में कैरी मुलिस ने इस टेक्निक को डेवलप किया। रिक्वायरमेंट्स फॉर पीसीआर ए, तो पीसीआर के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट इज डीएनए टेम्पलेट, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नीड टू बी एम्पलीफाइड। ओके, जिसको हमें एम्पलीफाइड करना है। प्राइमर्स, स्मॉल जो होते हैं, स्मॉल डीएनए पार्ट्स प्राइमर होते हैं। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अबाउट 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ए रीजन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, प्राइमर्स होते हैं। एंजाइम्स जो हम यूज़ लेते हैं, डेट इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज को हमने कहाँ से आइसोलेट किया? आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस से इसको हमने आइसोलेट किया था। सो पीसीआर इज कैरिड आउट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पीसीआर में 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन। फर्स्ट इज जो डीएनए स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको डीनेचर किया जाता है। ओके, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय सब्जेक्टिंग टू द हाई टेम्परेचर ऑफ 94 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए डीएनए को जो है डीनेचर करने के लिए किया जाता है, 94 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। ईच सेपरेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड्स नाउ एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब ये टेम्पलेट के रूप में हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, टेम्पलेट के रूप में वर्क करते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड एनेलिंग। 2 sets of primers are added which anal to the 3' end of each separate strands. Primer sets as initiation of replication। तो प्राइमर जो है अब इस टेम्पलेट पे ऐड होते जाएंगे और यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एक्सटेंशन। सो यहाँ से प्राइमर्स आगे की ओर फॉलो होते रहेंगे। डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द प्राइमर्स बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। सो इस स्टेप में आगे की ओर ये प्राइमर्स अटैच होते रहेंगे और कॉपी बनती जाएगी। द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टैक पॉलीमरेज इज यूज इन द रिएक्शन विच कैन टॉलरेट द हाई टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो थर्मस एक्वाटिकस से लिया टैक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हाई टेम्परेचर भी वर्क करता है। ऑल द स्टेप्स आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। ये सारे स्टेप बहुत टाइम तक रिपीट होते रहते हैं टू ऑब्टेन सेवरल कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए। तो डिज़ायर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ इस टाइप से प्रिपेयर हो जाती है। आपको ये डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, 5' एंड 3' एंड, सेकंड 3' एंड देन 5' एंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसे हीट दिया गया 94 डिग्री टेम्परेचर पे, तो डीनेचुराइजेशन हो गया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। फिर यहाँ पे सेकंड प्रोसेस में जो है एनेलिंग हुई, जिसमें प्राइमर्स आकर अटैच हुए, 2 प्राइमर्स आकर अटैच हुए। फिर आगे तक इसकी कॉपी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, आगे तक इसकी कॉपी फॉर्मेशन होने लग गया। डीएनए पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स प्लस मैग्नीशियम आयन इनमें हेल्पफुल रहे।
अब ये आगे प्रोसेस प्राइमर्स बनते गए और इस टाइप से प्राइमर्स ऐड होते गए और इस टाइप से ये चेन आगे तक बनती गई। मिलियंस ऑफ कॉपीज़ एक छोटे से डीएनए से हमने बना ली है। सो एम्प्लीफिकेशन होता रहा है, इस टाइप से ये पीसीआर कंप्लीट होता है। एम्प्लीफिकेशन 1 बिलियन टाइम्स, इससे काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ कॉपी प्रिपेयर हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको आगे डिस्कस करते हैं चैप्टर को। ओके।